जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोना समझते हो वही तुम्हारे मिलने की शुरुआत है। जब कोई साथ छोड़ दे तो शौक मत करो, क्योंकि अब समय स्वयं से मिलने का। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारी हर बात जानता है, जो हमारी हर खुशी दुख में साथ रहा है, वही हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम उस व्यक्ति को इतना अपना मान लेते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक हमें छोड़ देता है, बिना किसी कारण, बिना कोई जवाब दिए, तब हमारे भीतर कुछ टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल का कोई हिस्सा अब हमारे पास नहीं रहा। मन में बार बार यही सवाल गूंजता है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। इस दर्द से निकलना आसान नहीं होता। शुरू में हर दिन एक सजा जैसा लगता है। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और हर जगह बस उसी की याद पीछा करती। यही अकेलापन कड़वा लगता है, काट खाने को दौड़ता है। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर जीवन ने हमें रोका होता। किसी बात को समझने के लिए अकेलापन कोई सजा नहीं है, वही तो जीवन का आईना है। जो तुम्हें दिखता है कि अब तक जो तुम सोचते थे एक तुम्हारे बिना ही जी नहीं सकते, उसके बिना भी सांसें चल रही है और चलेंगे धीरे धीरे। जब शोर कम होने लगता है और मन की चुप्पी बढ़ने लगती है, तब हम खुद में बातें करने लगते हैं। उस व्यक्ति के जाने के बाद जो खालीपन बना, वो खालीपन दरअसल हमारे भीतर मौजूद सच्चे स्वरूप को जगह देने आया है। जब कोई हमें छोड़ता है तो हम अपने आप से मिलते हैं। अब तक जो काम हम उनके सहारे करते थे, जैसे निर्णय लेना, मन की बात करना, अपने दुख साझा करना, वह सब अब हमें खुद करना होता है। यही से आत्मनिर्भरता का जन्म होता है। पहले जो चीजें असंभव लगती थी, अब वही चीज हमें खुद करने लगते हैं। पहले जो भावनाएं रोका करती थी, अब वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और सच तो यह है, अगर वह व्यक्ति कभी गया ही नहीं होता तो शायद हम कभी खुद को देख ही नहीं पाते, कभी जाने ही नहीं पाते हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। दुख, तकलीफ और अकेलापन, यह सब जीवन के वही अध्याय है जो हमें भीतर की रोशनी तक ले जाते हैं। जब कोई आपका साथ छोड़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अब आपकी कहानी एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें नायक सिर्फ आप हैं। आप जो अब किसी के सहारे पर नहीं, अपने आत्मबल पर खड़ा है। आप जो अभी टूटा नहीं है बल्कि और मजबूत होकर उभरा है। धीरे धीरे समय बीतता है और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, शुक्र है वह चला गया। अगर वह नहीं जाता तो मैं कभी खुद से नहीं मिल पाता। इसीलिए जब कोई जीवन से चला जाए तो दुख को स्वीकार करना, लेकिन उसे पकड़ कर मत बैठना, क्योंकि वह जाने वाला बस एक माध्यम था आपको आप तक पहुंचाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए सही हो, यह आवश्यक नहीं। मैं जो देता हूँ वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा के लिए उत्तम होता है। जब हम किसी अपने के पीछे वर्षों तक भागते हैं, अपनी नींदें, अपनी मेहनत, अपने रिश्ते, तो सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ एक मंजिल की ओर बढ़ते हैं, तो मन में एक ही उम्मीद होती है कि एक दिन यह सपना साकार होगा और वही हमें
पूर्णता देगा। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ सरकारी अधिकारी, तो कोई एक बड़ी कंपनी में ऊंचा पद पाना चाहते हैं। और जब वह मौका हमारे आमने सामने लेकिन किसी कारण से साथ से निकल जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मन कहता है मैंने इतना मेहनत किया, इतने साल इसे एक चीज के लिए जिया, फिर क्यों नहीं मिला। आंखों से आंसू रुकते नहीं और दिल मानने को तैयार नहीं होता कि जो खो गया वही हमारे भाग्य में नहीं था। हम कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक उसी एक विफलता की पकड़ कर बैठे रहते हैं, वही सोचते हैं, उसे को दोहराते हैं। लेकिन जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि जो हमें लगता है कि टूट गया, वहीं से जीवन हमें जोड़ना शुरू करता है। कुछ समय बाद जब हम अपने दुख से बाहर निकलते हैं और जीवन को दोबारा जीने की कोशिश करते हैं, तब कुछ नया सामने आता है। कोई नया अवसर, कोई नया रास्ता, कोई ऐसी दिशा जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। शुरुआत में हम उसे संयोग समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें गहराई से उतरते हैं, हमें महसूस होता है यही वह राह थी जो सच में हमें चाहिए थी। जो पहले हम चाहते थे वह हमारे मन की चाह थी, लेकिन जो हम मिला नहीं सकते वह हमारी आत्मा की जरूरत है। आप सोचिए, एक इंसान जो वर्ष तक प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था लेकिन सफलता नहीं मिली, वही इंसान एक दिन एक स्कूल खोलता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और उनके जीवन को बदलने लगता है। फिर वही इंसान कहता है अगर मैं उस नौकरी में चला जाता तो शायद मैं इतने बच्चों की जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम किसी लक्ष्य को पाने की चाह में कर्म करते हैं और फिर भी वह नहीं मिलता, तो यह सोचना छोड़ दीजिए कि आपने कम मेहनत की। नहीं, आपकी मेहनत पूरी थी, पर उस फल पर आपके जीवन में आना आवश्यक नहीं था। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते पर नहीं ले जाते जो हमने चुना होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि अंत में जो हमें चाहिए वह हमारी समझ में पड़े हैं, और इसीलिए वह हमें वहां ले जाते हैं जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। जो खोता है वही तो रास्ता बनाता है उसे, और जहां जीवन अपनी पूरी गहराई के साथ आपका इंतजार कर रहा होता है। तो अगली बार जब कोई सपना टूटे तो उसे अंत मत समझिए, वही तो बस एक संकेत है कि अब कोई और दरवाजा खुलने वाला है, जो शायद आपके सोच से भी बड़ा होगा। क्योंकि श्री कृष्ण का मार्ग वही देता है जो आत्मा के लिए सच्चा है, और आत्मा को वही प्राप्त होता है जिससे वह संपूर्ण बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं जब एक मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो उसे अंत मत समझो, क्योंकि जो द्वारा बंद हुआ है वह तुम्हें किसी और अधिक सटीक दिशा की ओर मोड़ रहा है। मेरी योजना तुमसे बड़ी है और हर मोड़ तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। हम चलते हैं, बढ़ते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जिस दिशा में जा रहे हैं वही मंजिल मिलेगी, लेकिन फिर अचानक कोई दरवाजा बंद हो जाता है। कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी कोई रिलेशनशिप टूट जाता है, कभी किसी जरूरी मौके से हमें पीछे हटा दिया जाता है और हमें समझ ही नहीं पाते कि अब करें क्या। ऐसे समय में मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। हम खुद को कोसने लगते हैं या भगवान से नाराज हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है और हम उस बंद रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तब कहीं जाकर समझ आता है कि जो रास्ता बंद हुआ था वह दरअसल हमें किसी बेहतर रास्ते की ओर ले जाने के लिए था। सोचिए, एक लड़की जिसे कई बार मेडिकल एग्जाम में असफलता मिली, हर बार जब रिजल्ट आया तो उसने अपनी कोशिश पर शक किया, खुद को नाकाम समझा, लेकिन उसी दौरान उसने कुछ नया करना शुरू किया। लोगों को हेल्थ पर बात करना, ब्लॉग लिखना, वीडियो बनाना,
धीरे धीरे वह लोगों के लिए एक हेल्थ गाइड बन गई। आज वही लड़की हजारों लोगों को जागरूक कर रही है, प्रेरणा दे रही है, और अगर वह पहले डॉक्टर भी बन जाती तो शायद इतने जवानों को छूने का अवसर कभी न मिलता। इसी तरह एक आदमी की नौकरी चली गई, घर में पैसे की तंगी, रिश्तों में तनाव, हर चीज ने उसे तोड़ दिया। लेकिन उसी दौर से उसने अपने पुराने शौक चित्रकारी को फिर से उठाया। कुछ ही महीनों में उसकी पेंटिंग्स सोशल मीडिया पर पसंद की जाने लगी और एक दिन उसे एक अंतर्राष्ट्रीय का निमंत्रण मिला। जो खोया था वह दरअसल एक नया द्वारा खोलने की भूमिका निभा रहा था। हम में से हर किसी का जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब कहाँ जाएं। लेकिन ठीक वही जब हम जरा रुक कर सोचते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, तो समझ आता है मैं तो और भी कुछ कर सकता हूँ। मैं इस एक रास्ते तक सीमित नहीं हूँ। हर बंद रास्ता दरअसल एक नई दिशा का संकेत होता है, पर वह संकेत सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो उसे देखने की इच्छा करते हैं। अगर हम दरवाजे के बंद हो जाने पर बस खड़े रहेंगे और आंसू बहाते रहेंगे तो हम उसे खिड़की को कभी नहीं देख पाएंगे जो थोड़ी दूर पर खुली है। लेकिन अगर हम उस खिड़की की ओर कदम बढ़ाएं तो वहां से जो रोशनी आती है वह हमारी पूरी जिंदगी को प्रकाशित कर देती है। बंद दरवाजे से डरिए मत, वो सिर्फ रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं। क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वो रास्ता चाहे कोई भी हो वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। फर्क बस इतना है, क्या तुम देख पा रहे हो या अब भी उसे एक दरवाजे को ही ताक रहे हो जो बंद हो चुका है। हर बार जब जीवन कहे यही नहीं, तब समझ लीजिए कहीं और कुछ और भी अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। बस उठिए, आगे बढ़िए और वह रास्ता खुद बनाइए। क्योंकि आप केवल चलने के लिए नहीं हैं बने, आपके रास्ते बनाने के लिए बने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम प्रेम समझते हो वह अक्सर मोह होता है। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें स्वतंत्र करता है, ना कि तुम्हारे आत्मा को बांधता है। जब बंधन दुख देने लगे तो समझो अब समय आ गया है खुद की ओर लौटने का। जब किसी का दिल टूटता है तो वह केवल रिश्ते का अंत नहीं होता, वह आत्मा के भीतर एक तेज हलचल का आरंभ होता है। उस एक क्षण में जब कोई आपका हाथ छोड़ देता है, आपकी भावनाओं को ठुकरा देता है, या उस प्रेम को जिसे आपने पूरी सच्चाई से निभाया उसे भुला देता है, तो ऐसा लगता है मानो जमीन खिसक गई हो। दिल का टूटना एक ऐसी चोट है जो बाहर से नहीं दिखाई देती लेकिन भीतर से बहुत कुछ बदल देती है। शुरुआत में लगता है कि शायद हम में ही कुछ कमी थी, शायद हमने ही कम प्यार किया, जो ज्यादा कर लिया। हम अपने हर लम्हे को दोहरा लगते हैं। क्या वह पल झूठा था? जनरिए, क्या उसका हर शब्द सिर्फ दिखावा था? और इसी उलझन में हम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। लेकिन यही से शुरू होती है सबसे गहरी समझ। आत्मसम्मान क्या होता है? जब किसी ने आपको ठुकराया तब आपको पहली बार यह समझ आया कि आप किसी और के प्यार पर निर्भर होकर नहीं जी सकते। कोई रिश्ता अगर बार बार आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहा है, आपकी हंसी छीन रहा है, आपको अपने ही मन से शर्मिंदा कर रहा है, तो फिर वह प्रेम नहीं एक बंधन है। और उस बंधन से निकलकर जो पहला कदम आप उठाते हैं वह होता है अपने लिए खड़ा होना। वह अकेले रातें, वह तकलीफें के आंसू को, वो खामोशी से भर दिन, यही आपको धीरे धीरे खुद के करीब ले जाने लगते हैं। आप पहली बार खुद से पूछते हैं क्या मैं इस रिश्ते के बिना अधूरा हूँ, या क्या मैं खुद अपने लिए भी एक पूरी दुनिया बना सकता हूँ। और यही सवाल धीरे धीरे जवाब में बदलने लगता है। आप वह करने लगते हैं जो आप प्यार के नाम पर भूल गए थे। अपने शौकत पूरे करना, खुद को समय देना, अपने भावनाओं को सुनना जाना। आप समझते हैं कि किसी का साथ जरूरी नहीं है जब तक आप खुद से रिश्ता मजबूत है। और यही से जन्म होता है उस इंसान का जो अब किसी और से नहीं खुद से प्रेम करता है। जब दिल टूटता है तो हाँ, दर्द बहुत होता है, लेकिन यही टूटन आपको जोड़ती है।
आपके अपने मूल से, और यह जोड़ना किसी बाहरी प्रेम से कहीं गहरा होता है, क्योंकि यह आत्मा का प्रेम होता है। अपने अस्तित्व के प्रति, अपने मूल्य के प्रति आप पहले तोड़ते हैं, फिर रोते हैं, फिर चुप होते हैं और फिर उठते हैं एक नए विश्वास के साथ है। और जब अगली बार जीवन में कोई आता है तो आप समझ चुके होते हैं कि प्यार वो नहीं जो सिर्फ मीठे शब्दों से भरा हो। प्यार वह है जो आपको गिरता नहीं बल्कि उठाता है, जो आपका सम्मान करता है, आपकी गरिमा को समझता है। और अगर ऐसा कुछ न मिले तो अकेले रहना भी अब आपको कमजोरी नहीं लगता, क्योंकि आपने जान लिया है आत्मसम्मान प्यार से कहीं अधिक जरूरी है। हर टूटन, हर बिखराव, हर आंसू आपको एक ही दिशा में ले जाता है, खुद की ओर। और जब आप खुद को पा लेते हैं तो फिर किसी और की तलाश नहीं बचती, आप संपूर्ण हो जाते हैं अपने भीतर ही। कभी कभी जिंदगी हमें उन मोड़ों पर ले जाती है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते, सपने, भरोसा। पर वक्त बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि जो उस वक्त बिखरा वह दरअसल हमें खुद को फिर से जोड़ने का मौका देने के लिए था। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो हम अक्सर उसी के सामने खड़े रहकर रोते हैं, पर हमें यह समझना होगा कि ईश्वर ने वह दरवाजा इसीलिए बंद किया क्योंकि आगे कहीं और एक खुली खिड़की हमारा इंतजार कर रही थी। कभी कभी वह लोग जो हमें छोड़ जाते हैं वह दरअसल हमें उस सच्चे प्यार की ओर बढ़ने का रास्ता देते हैं जिसे हम शायद कभी समझ ही नहीं पाते होते। अगर वह रुक जाते, जिंदगी में जो खोया है उसके दुख तब तक रहता है जब तक हम वह नहीं मिल जाता जो उसके बदले ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा था। जो खो गया शायद वह तुम्हें रोक रहा था उससे जो तुम्हारा हक बनता है। बचपन में जब खिलौना टूटता है तो रोना आता था, लेकिन कुछ समय बाद वही बच्चा नया खिलौना पाकर खुश हो जाता था। जिंदगी में भी जो टूटता है वह रास्ता बनाता है नए और बेहतर की ओर। कभी कोई सपना टूटे तो उसे अंत मत मानो, वही सिर्फ एक अध्याय है उसे किताब का जिसमें तुम्हारी सफलता की कहानी लिखी जानी है। दर्द का होना बुरा नहीं है, क्योंकि दर्द ही तुम्हें भीतरी से मजबूत करता है। हर टूटन तुम्हें अगले स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रही होती है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, पर वही धोखा हमें खुद से मिलने का रास्ता दिखाता है। जो होता है वही हमें पहचान से पर अनुभव देता है। जिस दिन तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने आ जाए और तुम फिर भी टिके रहो, उस दिन समझ जाना कि जिंदगी तुम्हें नया आकार दे रही है। रास्ते भले ही उबड़ खाबड़ हो, पर मंजिल अगर सच्ची है तो हर ठोकर तुम्हें मजबूती देना ही चाहती है। हर बार जब जिंदगी तुम्हें किसी अपने से दूर करती है तो वह तुम्हें खुद के और करीब ले आती है। जो तुम्हें सोचती हो कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ वही शायद तुम्हारे भविष्य की सबसे बड़ी निमित्त निकल। रात भर आंसुओं से भीग जाने के बाद जब सुबह की पहली किरण आंखों पर पड़ती है तब समझ आता है कि हर रात का एक अंत होता है और वह अंत हमेशा एक नई शुरुआत लाता है। जो चला गया वह शायद तुम्हारा था ही नहीं, और जो आ रहा है वह तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। जब जिंदगी तुम्हें गिरा देती है तो ईश्वर चाहता है कि तुम अपनी ताकत खुद खोजो, क्योंकि जो गिरने के बाद उठते हैं वही उड़ना सीखते हैं। हर रुकावट, हर विलंब, वह सब तुम्हें सिखाने के लिए होते हैं कि जब चीज तुम्हें समझने में नहीं होती, जब वह ईश्वर के समय पर होती है। तुम्हारे आज जितना भी उलझा हुआ है कि वह एक दिन तुम्हें मुझे मुड़कर दिखोगे और शुक्र मानोगे कि सब वैसा ही हुआ जैसा हुआ, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले गया जहां तुम हो। कभी किसी बात का अंत दिखे तो घबराओ मत। कई बार अंत सिर्फ नई कहानी की भूमिका होती है। जो तुम आज समझ नहीं पा रहे हो वह कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समझ बनकर सामने आएगा। तब तुम कहोगे हाँ, सच में जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। जिंदगी कभी भी तुम्हें यूं ही मोड़ पर नहीं लाती। हर मोड़ पर एक ऐसा सबक छुपा होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने के रास्ते के लिए तैयार करता है।
जब तुम समझ जाते हो कि रास्ता क्यों बदल गया, तब तुम अपने पुराने रास्तों के लिए भी आभार व्यक्त करने लगते हो। जिस व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, उसी पल में तुम्हारी आत्मा ने सबसे गहराई से खुद को देखा था। वह क्षण शायद सबसे कठोर था, लेकिन उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा बदल दिया। कभी कभी जिंदगी हमें वहां गिरा देती है जहां हम खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस करते हैं, पर बाद में वही जगह हमारे पूर्ण जन्म का आधार बनती है। किसी का जाना उतना दुखद नहीं होता जितना यही जानना कि वह हमारे जीवन में सिर्फ सिखाने के लिए आया था, रहने के लिए नहीं। और यह समझ तब आती है जब हम अपने जख्मों से सीखने लगते हैं। जिस दिन तुम बिना शिकायत के अपने दर्दों को स्वीकार कर लेते हो, उस दिन तुम्हारी आत्मा पर लगने वाले घाव खुद ब खुद भरने लगते हैं। जो बात आज तुम्हारे लिए बोझ बनी हुई है, वही बात कल तुम्हारे गर्व बन जाती है। बस तुमने अभी भी उस अध्याय को आखिरी पन्ना नहीं पढ़ा है। और उस दिन को याद रखो जब तुमने थक कर भी हार नहीं मानी, क्योंकि वह दिन गवाह का ही तुम्हें अंदर से कितने अडिग हो और तुम्हारे भीतर की शक्ति कितनी गहरी है। कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला गया यह सोचकर कि मत टूटो, कि सब खत्म हो गया। कभी कभी खाली जगह ही तो होती है जो रोशनी के आने का रास्ता बनाती है। जब तुम्हारी सलाहों को कोई जवाब नहीं मिलता, तो ईश्वर मौन रहकर तुम्हें वह समझ देने का इंतजार करता है जो शब्द कभी नहीं दे सकता। हर दर्द जो आज सह रहे हो, वह कल तुम्हारी संवेदनशीलता और समझ की सबसे बड़ी वजह बनेगा। वह तुम्हें तोड़ेगी नहीं, निखरेगी नहीं। जिन चीजों के लिए आज तुम बेचैन हो, शायद कुछ समय बाद वो चीज ही तुम्हें बंधन लगने लगेंगे। इसीलिए वक्त की देरी को समझदारी से देखो। अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा है, तो यकीन रखो कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे भले के अनुसार है, भले ही तुम उसे अभी देख न पा रहे हो। हर बार जब जिंदगी तुम्हें ठहरने पर मजबूर करती हो, तुम्हें उन बातों को तकलीफ मोड़ती हो जिन्हें तुम भागते हुए नजरअंदाज कर रहे थे, जब तुम किसी दर्द से गुजरते हो, अब मुस्कुराता नहीं छोड़ते हो, तब तुम्हारी आत्मा रोशनी को स्रोत बन जाती है और लोग तुमसे जुड़ने लगते हैं। वो पल जब तुमने हार मानने की सोची और फिर भी डटे रहे, वही पल तुम्हारे भविष्य की नींव रखे रहे थे। कभी कभी जो चीजें बिखर जाती है वह इसीलिए क्योंकि वह असली थी ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वह एक आने पर तुम्हें मिलकर ही रहेगा। कभी कोई दरवाजा बार बार बंद हो तो परेशान मत हो सकता, ईश्वर इन्हें बुला रहा है कि अब खिड़की से बाहर देखो, दुनिया और भी बड़ी है। तुम्हारा डर जितना बड़ा है उससे कई गुना बड़ी ही तुम्हारी संभावना। और जब कोई रास्ता बंद होता है तो संभावना की खिड़की खुलती है। जो लोग तुम्हें छोड़ देते हैं वह दरअसल तुमसे सिखाते हैं कि खुद को थामे रखना कितना जरूरी है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ रह गया वह सबसे कीमती होती है। तुम खुद एक दिन जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा, तब तुम यही कहोगे, शुक्र है कि वैसा ही हुआ जैसा हुआ। अगर नहीं होता तो मैं आज जो हूँ वह कभी नहीं बन पाता। कभी कभी हम उस दरवाजे को पकड़कर रोते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो चुका होता है, जबकि ईश्वर हमारे लिए एक खिड़की खोल चुका होता है जहां से रोशनी, ताजगी और नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। तुम्हारी जीवन में जो खो गया वो शायद इसीलिए गया ताकि तुम खुद को पा सको। जब तो हम दूसरों को पकड़कर खुद को खो देते हैं, तब जीवन एक झटका देता है और हमें फिर से खुद से मिलवाता है। और वो रिश्ता जो अधूरा रह गया उसने तुम्हें पूर्णतः सिखाई, और वो चाह जो पूरी नहीं हुई उसने तुम्हें संतुलन सिखाया। और यही अधूरापन तुम्हारी सबसे गहरी समझ बनकर उभरा। जब हालात तुम्हारे विरुद्ध हो, तब याद रखना, बीज भी अंधेरे में दरबराजा जाता है, मिट्टी से ढका जाता है और पानी से भींगा जाता है, लेकिन वह उसे अंधेरे से निकालकर एक पैर बनता है। जो चीज आज टूट गई है वह शायद कल तुम्हारे रास्ते की
दीवार बन जाती है। इसीलिए जो कुछ भी टूटता है वह कभी कभी रक्षा भी कर रहा होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। कभी कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब यह भी सोचो कि शायद बिखरना जरूरी था ताकि तुम नहीं सिर से जुड़ सको, और इस बार पहले से ज्यादा सुंदर तरीके से। हर बार जब किसी ने तुम्हें कमतर समझा, उन्होंने अनजाने में तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दी। आलोचना कभी कभी वह खुराक होती है जिससे आत्मा की आत्मविश्वास उगता है। कभी कोई अचानक चला जाए तो इसे अंत मत समझो, हो सकता है यह शुरुआत हो उसी शांति की जो तुम्हें तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक तुम उस व्यक्ति से बंधे थे। कभी कभी हमारे सवालों को जवाबों शब्दों में नहीं बल्कि वक्त के अनुभवों से छिपा होता है, और जब वक्त बोलता है तब सब कुछ समझ में आ जाता है बिना कहे। जिस दिन तुम दर्द को गले लगाकर मुस्कुराना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारी आत्मा किसी और ही ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहां कोई आलोचना, कोई ताना तुम्हें छू ही नहीं सकती। जिंदगी जब तुम्हें ठुकराना दे सके तो समझो वह तुम्हें किसी और ऊंचाई की ओर भेज रही है, जहां जाने के लिए तुम्हें हल्का होना पड़ेगा, कुछ पुराना छोड़ना पड़ेगा। कोई सपना पूरा न हो तो टूटो मत, क्योंकि कई बार अधूरे सपने ही हमें वह दिशा देते हैं जो पूरे सपने कभी नहीं दे पाते। वह लोग जो तुम्हें छोड़ गए वह इसीलिए गए क्योंकि ईश्वर चाहता था कि अब तुम अपनी ताकत पहचानो। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी रूह की रोशनी से बड़ी नहीं होती। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खाली हाथ कर देती है ताकि तुम्हारे हाथ में वह चीज रखी जा सके जो वाकई तुम्हारे हो, बिना शर्त, बिना डर। ओ दिन बाद जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन फिर भी तुम आज यहाँ से, इसका मतलब कि जो कुछ उसने तुम्हें मारा नहीं, उसने तुम्हें तराशा है। तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ है एक दिन तुम्हारी सबसे गहरी करुणा में बदल जाएगी, और उसी करुणा से तुम किसी और की रोशनी बनोगी। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं, ताकि हम यह समझ पाएं कि अब हमें अपने भरोसे खड़ा होना है, ना कि किसी और के उम्मीद पर। जो कुछ तुम्हें मिला नहीं वह शायद इसलिए कि तुम्हें उससे भी बेहतर मिलना लिखा है, और जो अब भी रुका है वह बस देर नहीं कर रहा, तुम्हें बेहतर बना रहा है। हर उस दिन का शुक्रिया अदा करना सीखो जब जिंदगी ने तुम्हें थामे रखा, भले ही हालात तुम्हारे खिलाफ थे। वही दिन तुम्हारी आत्मा की असली परीक्षा थे और तुम पास हो गए। कभी जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वही न अनजाने में तुम्हें खुद की अहमियत समझा जाते हैं। दुनिया कभी कभी नजदीकियों से बड़ा पाठ लिखा जाता है। जब सब कुछ अधूरा लगे तब यह मत भूलो, भगवान अधूरे पलों में सबसे ज्यादा काम करते हैं। तुम्हारी सबसे गहरी खामोशी में सबसे गुंजता हुआ जवाब छुपा होता है। कोई तुमसे दूर गया हो तो यह मत सोचो कि तुम में कुछ कमी थी। हो सकता है ईश्वर चाहता था कि वह व्यक्ति तुम्हारी कहानी में सिर्फ एक अध्याय हो, पूरी किताबें नहीं। कुछ बातें टूट कर ही जुड़ती है, कुछ रिश्ते बिखर कर ही समझ आती है, और कुछ सवाल व्यक्त के साथ ही जवाब बनते हैं। जिस चीज को पाने के लिए तुमने बहुत कोशिश की और फिर भी वह हाथ न आए तो समझो वह सिर्फ तुम्हारी चाहत थी, तुम्हारी जरूरत नहीं। हर बार जब जिंदगी तुम्हें किसी दरवाजे से बाहर निकालती है तो समझो अब तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता खुलने वाला है जो पहले से कहीं बेहतर होगा। कभी कभी जरूरत होती है बिखरना, क्योंकि जब हम पूरी तरह टूटते हैं कभी तो भीतर से कुछ नया बनने लगता है, और यही पूर्ण जन्म होता है। आत्मा का तुम जितना सहित हो उतना ही गहरा बनते हो। दर्द कभी खाली नहीं जाता, वो तुम्हारे अंदर एक ऐसा संसार रचता है जहां से करुणा, शक्ति और समझ उपज जाती है। जिंदगी की सबसे कीमती बातें अक्सर तकलीफ की भाषा में आती है। वो जो तुम्हें रुला गई शायद वही तुम्हें सबसे गहरी मुस्कान देना सिखा रही थी। हर वो इंसान जो तुम्हें गलत समझ गया उसने तुम्हें सही लोगों की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाया। इसीलिए हर गलती फैमिली भी एक वरदान बन सकती है।
जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, तब याद रखना भगवान खामोश रहकर उन प्रार्थनाओं का जवाब तैयार कर रहे हैं जिनके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो रहा। बार बार जब तुमने सोचा कि अब कुछ ना ही बचा, तब ईश्वर ने भीतर से कुछ नया जगा दिया, वह जो तुम्हें खुद तुम्हारे ही अस्तित्व से जुड़ता है। जब तुम अपने जीवन की विफलताओं को भी प्रेम से देख पाते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि सफलता सिर्फ मंजिल नहीं है, एक भाव है, एक दृष्टिकोण जो आज को खो गया वो शायद इसीलिए क्योंकि कल तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है उसके लिए जगह बनानी थी। ईश्वर जब कुछ छीनता है तो कुछ देने की तैयारी करता है। तुम जिन जख्मों को छुपाते फिरते हो, वही जख्म तुम्हें सबसे ज्यादा इंसान बनाते हैं। और कभी कभी इंसान बनने के लिए ही तो सब कुछ खोना पड़ता है। हर अधूरी कहानी में कोई गहरा अर्थ छुपा होता है। जो अधूरा रह गया वो कभी पूरी कहानी नहीं थी, वो तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा को उसके अगले चरण तक पहुंचने का जरिया था। अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो यह मत सोचो कि जब गलत हो रहा है, हो सकता है यह वही रास्ता है जो तुम्हारे भाग्य को बदलने आया हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वह शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हारे अस्तित्व को पीछे की आगे नहीं देखी। लेकिन तुम्हें पता है, तुम हर आंसू के बाद और भी मजबूत होते चले गए। कभी कभी तुम खुद को खो देते हो और वही खोना तुम्हें खुद से गहराई से मिलवाता है। यही खोने और पाने का चक्र तुम्हें उसे शांति तक ले जाता है जहां तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। जब तुमने बहुत चाहते हो और फिर भी कुछ नहीं मिला, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी कर दी। शायद उन्होंने तुम्हें उससे भी ज्यादा देने का वादा कर लिया, बस सही वक्त का इंतजार है। कुछ रिश्ते हमें इसीलिए नहीं मिलते ताकि हम उन्हें निभाएं, बल्कि इसीलिए मिलते हैं ताकि हम खुद को जान सकें कि हम कितना सह सकते हैं, कितना सीख सकते हैं और कितना खुद में सामना कर सकते हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें किसी मोड़ पर लाकर रोक दिया, तो वह रुकना नहीं था, वह तो एक नियंत्रण था, तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस हिस्से को जानने का जिसे अब तक तुमने खुद भी नहीं देखा। तो जो समय बीत गया उसमें रहकर पछताना आसान है, लेकिन जो समय आने वाला है उसे अपनी उम्मीदों से भर देना ही असली बहादुरी है। कुछ ख्वाहिशें पूरी ना होकर भी हम पूरी कर जाती है, क्योंकि उनकी अधूरी रह जाने का कसक हमें भीतर से गहरा, सच्चा और विनम्र बना देती है। जब तुम बहुत थक चुके हो और आगे रास्ता नजर नहीं आता, तब यह जान लो कि वहीं कहीं एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जो तुम्हें नहीं, ईश्वर से लिखा जाएगा। हर वो ठोकर जो तुम्हें लगी वही तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं थी, वह तो सकते थे कि तुम अब पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हो और कुछ बड़ा होने वाला है। कभी किसी के जाने से खालीपन नहीं आता, बल्कि उस खाली जगह में कुछ नया खिलने की जगह बनाती है, और यही प्रकृति का नियम है। रिक्तता से सृजन होता है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे गूंजता है हुआ उत्तर होती है, क्योंकि सबको जवाब देना जरूरी नहीं हो, खुद को समझ पाना ही सबसे बड़ी जीत है। तुमने जितना सहा है उतना ही गहराई से तुम सब दूसरों को दर्द समझते हो, और यही तो है, जिंदगी ने तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं, संवेदनशील भी बनाया है। जब कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं चलते तो उसका यह मतलब नहीं है कि वह गलत थे, यह तो बल्कि शायद तुम दोनों की मंजिलें ही अलग थी, और यही अलगाव एक नई राह बनाता है। वह पल जब तुमने हार मानने की सोची थी और फिर भी एक कदम और बढ़ाया, वही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी जीत थी। कोई ताली नहीं बजाई पर ईश्वर मुस्कुराया। कभी तुम सोचते हो कि क्यों सब कुछ इतनी देर से हो रहा है, लेकिन जब वह सही चीज मिलता है तो तुम खुद कह उठते हो, अब समझ में आया कि इतना इंतजार क्यों था। कुछ उत्तर हमें शब्दों में नहीं मिलते, वह तो अनुभव की राख से उभरते हैं। जहाँ जल चुके सपनों की गर्मी अब भी दिल में रोशनी कर रही होती। हर दर्द जो तुमने झेला है उसे ने तुम्हारे भीतर किसी को जन्म दिया है जो आप पहले से ज्यादा शांत, समझदार और दृढ़ है। हर बंद दरवाजे के पीछे कोई
सज्जा नहीं छुपी होती। कोई बार वह दरवाजा इसलिए बंद होता है क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब जमीन पर नहीं आकाश की ओर मोड़ने वाला होता है। कभी वह लोग भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं जो सिर्फ हमें तोड़ने आते हैं, लेकिन अनजाने में वह हमें बनाने का कारण बन जाते हैं। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तब भी तो अधूरे लोगों तक समझना, यह समय तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम्हारी पूर्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या सफलता में नहीं, सिर्फ आत्मविश्वासकृत में है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा भरोसा, यही वह बीज है जो एक दिन ऐसे फल देंगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए होंगे, किसी और के लिए नहीं। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो, कभी यह भी किसी प्रार्थना का उत्तर थी। इसीलिए हर सांस, हर रिश्ता, हर सुबह का शुक्रिया अदा करो, चाहे वह किसी ना हो जैसे तुमने चाही थी। हर जो दिन जब तुमने मुस्कान ओढ़ी जबकि भीतर सब बिखरा था, वह किसी कमजोरी पर नहीं थी बल्कि तुम्हारी आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान थी, जो दुनिया ने शायद देखा ही नहीं था। जब तुमने खुद को खो दिया और फिर धीरे धीरे दोबारा जोड़ा, तब तुम्हें एहसास हुआ कि जो तुम पहले थे वह अधूरा था और जो अब हो वो असली है। कभी कुछ लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं जिंदगी में ताकि अब वह जाए तुम खुद से मिल सको, जैसे कोई आईना जो तुम्हें दिखा दे कि तुम्हारे भीतर क्या छुपा है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम हालात से लड़ना बंद कर देते हो और उन्हें समझने लगते हो, क्योंकि हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हारी दिया मोड़ने आता है। कभी वह चीज भी बहुत बड़ी नेमत से होती है जो तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि अगर मिल जाती तो शायद तुम्हारी आत्मा थक जाती और तुम अपनी असली मंजिल से भटक जाते। जब सारी दुनिया कहती है कि जब कुछ नहीं बचा तब ईश्वर चुपचाप तुम्हारे लिए एक नई सुबह लिख रहे होते हैं, ऐसे ही सुबह जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी होती है। जो बातें तुमने किसी से नहीं कही वह अब तुम्हारे व्यवहार उतर गई, और यह खामोशियां ही बताती है कि तुमने कितनी यात्रा की है बिना एक कदम चले। तुम्हारा झुकना हार नहीं है, वह तो तुम्हारी परिपक्वता है, क्योंकि समय के साथ इंसान ऊंचा नहीं जाता बल्कि भीतर गहराता है। जो अब चला गया उसे रोकना तुम्हारा हाथ में नहीं था, लेकिन जो अब आ रहा है उसे खुली बाहों से अपनाना तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है। परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और ईश्वर के संकेतों को गहराई से महसूस करें। मित्रों, परिस्थितियां चाहे कितने भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। इसीलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसके साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय पर साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे को एक बहुत समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हराने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरे को जीत के भी खुशियां मनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी को दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देते हैं और दूसरा वह जो धोखा देते हैं।
गीता के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वह व्यक्ति को केवल वही देखते हैं जिसके वह लायक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों को श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बूढ़े लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते हो परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है लेकिन झूठ के जड़ को काटकर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा कि जो है वह गिनता नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूलता नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में गिला जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो न ईश्वर है न मिट्टी, मिल जाता है पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु के समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिंदर और हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिससे काम का त्याग कर दिया। ना तो यह शरीर तुम्हारा है ना ही तुम उस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वार डांटा गया, पुत्र गुरु के द्वार डांटा गया, शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया। सोना यह सब आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमानी और ताकतवर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने में समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होती है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है।
जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते हैं, खुद टूट जाते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले चले ही जाते हैं, एक दिन बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो उन्हें वह लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अपनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमारे श्रम को हमें दर्शन कराता है। तो किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा भी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा भी सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। यह सोचकर ही कठिनाइयां से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितने भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा ही नहीं सकता। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखाने हैं या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। हर चीज जरूरी मिलेगी। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपको दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जो लोग आपकी सही बातें का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे लगे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही, बस फर्क है तो सिर्फ संगीत का। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। कभी कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसों को कामयाब रख सके। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न, ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपके पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी का
कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलने देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरे को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार कर लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरे को हौसला देते हैं, खुद टूट जाता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले चल ही जाते हैं, एक दिन बस याद छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो उन्हें वह लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अपनों से समाधान रहना चाहिए, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमारे श्रम का हमें दर्शन कराता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका व्यक्ति कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें व्यक्ति के साथ चलने की, यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितना भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। संसार जरूरत के नियम पर चलते हैं। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अंततः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी यह तो हमारे संस्कार पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। हर चीज जरूर मिलेगी। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपको साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखना, क्योंकि वह जानता है भगवान नहीं, कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर सही दिशा में आराम से चलो,
किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपको दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मुखरता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है लेकिन साथ कभी नहीं देती। बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कलम के पत्ते गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे से खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगीत का। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या स्वर्ग बन जाता है, यह पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है। और अच्छा है, आंख बंद करके भरोसा ना करो, क्योंकि दुनिया इतने भी अच्छी रही है कि आपके भरोसे का कामयाब रख सके। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मदद देना, क्योंकि वक्त बदलने तेरे दिल में नहीं। वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरे को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। व्यक्ति वह तराजू है जो बुरे वक्त में सपनों में वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुशी हो, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही यादें आते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, यह सब मन से निकल दो, फिर सब तुम्हारे और तुम सबके हो। तुम जिसको जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, वो लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सत्य है कि जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, हालांकि करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। क्या खूब कहा है एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं पर यह दुनिया रहम नहीं खाएगी।
गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर उस व्यक्ति को कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प के तौर पर हो। खुश रहने के लिए बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। जीवन में अपने कर्म करने में व्यक्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर जैसी चीजें के लिए समय ही न बचे। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि होकर मतलब यह है कि आप संभल जाएं। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय सही का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। सिर्फ उस समय के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताबों को मत खोना। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।